नमस्कार साथियों, ये हमारे इंटरव्यू की लगातार 12वीं क्लास हो रही है जो जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर के सर से संबंधित मैं क्लास ले रहा हूं। तो अब आज की ये मेरी क्लास जो हो रही है इसका मुद्दा मैं ज्यादा अपने बारे में ना किसी के बारे में परिचय न लेते देते हुए और सीधे आगे और सीधे मुद्दे पर आ जाऊंगा कि अपने आप को भयमुक्त होने की जांच कैसे करें। ठीक है, आज का हमारा ये मुद्दा है कि अपने आप को हम कैसे जान पाए कि हम लोग या कैसे हम अपने आप की जांच कर रहे हैं कि हमारे अंदर भय खत्म हो गया है या भय नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि हमारे साथियों में जो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि हम कैसे जान पाए इंटरव्यू देने से पहले कि हम डरते नहीं हैं, कि हमारे अंदर कोई डर का माहौल नहीं बनेगा वहां इंटरव्यू में जाने से पहले। तो ये बातें मैं आपकी बहुत अच्छी तरह महसूस कर पाता हूं कि ये सभी को, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन ज्ञान चल रहा है, सभी जगह प्रसारित हो रहा है, तो इसमें केवल ये है कि जो बातें उन तक पहुंचती हैं वो सही है गलत है, किस प्रकार वो फील कर पाते नहीं कर पाते। वो आपका जो दर्द है वही महसूस कर सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। ठीक है, तो या उसके जीवन में ऐसा कोई दर्द या हादसा हुआ हो तब वो आपके सारे प्रश्नों का, क्योंकि आजकल मैंने जो भी बच्चों में या व्यक्तियों में सारी एक जो उनके अंदर विशेषता देखी है कि वो अपनी कमजोरी छुपाते हैं, वो अपनी कमजोरी बताने से डरते हैं, बल्कि ये दिमाग में होना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से छात्र धर्म में तो ठीक है पूरे जीवन में भी, क्योंकि जो सीखने की परंपरा आपके अंदर विकसित होती है वो अपनी कमजोरी बताने में होती है, ना कि छुपाने में। अब आपके अंदर का डर मुझे पता है कि मैंने इसके एक क्लास में आपको बता दिया कि अपने आप को भयमुक्त कैसे रखना है, तो लेकिन आपने वो सारी चीजें फील कर ली, सीख ली, लेकिन मैं तो आपके यहाँ पे हूँ नहीं हूँ, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको चेक कर सके कि कैसा। तो इसका मैं बहुत अच्छा एक तरीका बताता हूँ कि आपको अपने आप में कैसी जांच करनी है कि आप भयमुक्त हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। आप कोई भी मुद्दे पे मेरे हिसाब से आपको चेकिंग करना है तो आप एक 10 मिनट का कोई ऐसा मुद्दा लें कि जिसमें आप बात कर सकें लगातार। ठीक है, और उस मुद्दे को आप बिल्कुल जैसी क्रमबद्धता तरीके से आपको लिखना है वैसे ही बोलने की कोशिश करना। पहले तो उस मुद्दे को अच्छी तरह सीख ले आप। ठीक है, यही समकालीन मुद्दा कोई भी ले ले अभी जो करंट में चल रहे हो, जैसे आप मणिपुर मुद्दे पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, महाकुंभ आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आप कोई भी प्रवचन या मार्गदर्शन के इस स्थिति में बात करेंगे तो इसमें कम से कम आपको 10 मिनट का एक मुद्दा तैयार करके रखना है। मैं तो धीरे धीरे आप आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे क्लास में वैसे ही मैं आपको मुद्दे कैसे करवाना है। तो जैसे मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूं ऐसे ही एक, जहां तक हो सके तो आपके पास मोबाइल स्टैंड ना भी हो तो कोई भी अपना एक स्टूल रख के आपको मोबाइल रख लेना है। और उसमें ये याद रखना कि जैसे मैं तो अभी जब क्लास ले रहा हूं तो मेरे पास संसाधन अभी तो फिलहाल में रिकॉर्ड करने की, जैसे मेरे वॉइस रिकॉर्ड होती है कैमरे में या मोबाइल में, तो आपके पास मोबाइल तो एक स्मार्टफोन फिलहाल में सभी के पास रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों को अपने आप को चेक करना है कि हम डरमुक्त या भयमुक्त कैसे हो गए हैं, या हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और हमें क्या सुधारने की जरूरत है, हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो मोबाइल सामने स्टूल पे टिका के रखना है, कैमरा ऑन कर लेना है। सामने बिल्कुल एक चेयर पहले आप एंगल मिला लेंगे कि हाँ यहाँ में मेरा सर नहीं कटेगा, और जहां तक कोशिश करना कि ऊपर का सर अपना चेहरा ना कटे, नीचे कोई भी पैर आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा टिका के रख के आपको रिकॉर्डिंग चालू कर लेनी है, सामने बैठना है बिल्कुल रिलैक्स से। और जैसे ही आप बैठते हैं उससे आपको बिल्कुल घड़ी में, पहले आप ट्राई करेंगे कि आप 5 मिनट बोलते हैं, ऐसा करना कि 5 मिनट नहीं, पहले आपको ट्राई करना है 2 मिनट। ठीक है, आप कैमरे के सामने बिना रुके धारा प्रवाह उस मुद्दे पे 2 मिनट, मैं ये आपकी भली बात ये महसूस कर पा रहा हूं
कि आप कहीं का शुरुआत में आप कहीं का शब्द कहीं बोलेंगे, कहीं का जो भी कहीं की पीछे की बात आगे बोलेंगे, आगे की पीछे बोलेंगे, ये होता है। देखो, सामने जब आपके सामने कैमरा हो, समझ लो कैमरे को ही आप इंटरव्यू पैनल मान लेना है, ठीक है। तो उसके सामने आपको 2 मिनट उसी मुद्दे पे धारा प्रवाह बोलना है। मतलब बोल पाए या ना बोल पाए वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना है कि चाहे आगे की बात हो, बीच की हो, पीछे की हो, उस मुद्दे से अलग भी कोई बात यदि दिमाग में आ जाती है तो रुकना नहीं है, बिल्कुल बोलना है। फिर उसको रोक के वीडियो को अपने पहले सुनना है। उसमें आवाज तो इतनी वॉइस अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर उसको सुनना है कि आखिर हमारे अंदर कहाँ गलती हो पा रही है। और बिल्कुल यही महसूस करना है कि ये मोबाइल ही हमारा इंटरव्यू पैनल है। ये मैं एक अनुभव की हुई बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। मैंने ऐसी सारी मैंने अध्ययन कर लिया था, बहुत सारा मेरे अंदर मतलब बहुत मुद्दों पे मुझे काफी कुछ ज्ञान था, लेकिन जैसे ही मैं किसी के सामने 4 लोगों के पास यदि मंच तैयार है 50 लोगों का, मुझे माइक, तो मैं घबराहट मेरे अंदर होने लगती थी। ऐसे सारे लोग बात नहीं कर पाते, और ये जीएलटी है, मेरे ऊपर बिल्कुल 100% बात करना, विश्वास करना आप, क्योंकि जो अभी आपकी स्थिति है कि आप इस 20 लोगों के सामने डरते हैं, वो आपको मंच पे खड़ा कर दिया जाए, वो आपके अंदर डर हो जाता है, आप घबराहट होने लगती है, शरीर कांपने लगता है। ये स्थिति मेरे साथ होती थी, लेकिन जब मैंने इसकी अपनी कमजोरी पे और ज्यादा ये सारी चीजों पे रिसर्च किया, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ऐसा लगा कि मतलब इस डर से मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की कि मैं नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाता हूँ, और मुझे जीवन में जरूरत ही क्या है। मुझे क्या पता था कि ऐसे ये मुझे क्लास लेनी पड़ जाएगी। तो अब यदि मेरे अंदर ज्ञान तो कितना ही है, लेकिन जब तक मैं आपको बता ना पाऊं, मेरा ज्ञान तो 0 है। यही चीज है। तो आपको मोबाइल 2 मिनट में आपको सुनना है कि आखिर कहाँ हम लोग। फिर दूसरी बार में आपको 5 मिनट, ठीक है, दूसरी बार में आपको 5 मिनट का अभ्यास करना है। 5 मिनट का आप अभ्यास करेंगे कि फिर 5 मिनट उसी मुद्दे पर बोलेंगे। फिर आपको थोड़ा 1-2 लाइन याद रहेंगी दिमाग में कि हमको कैसी बात करनी है और कौन सी बात शुरुआत कहाँ से करनी हो। और लास्ट में तो आप बिगड़ेंगे, मुझे पता है 100% बिगड़ेंगे, लेकिन शुरुआत को आपको 1-2 लाइन जरूर याद रख जाएगी। तो 5 मिनट बिल्कुल धारा प्रवाह बोलेंगे आप। 5 मिनट में फिर आप वीडियो रोकेंगे। ये सबसे अच्छा मैं देसी तरीका, एक अनुभव वाली बात बताता हूं कि आपको यदि डर आपके अंदर से चला गया है और आपको ये खुद जांच करनी है, तो आप कैसे जांच कर पाते हैं। तो फिर 5 मिनट आप बात करेंगे, फिर उसको सुनेंगे, फिर अपनी कमी देखेंगे कि आखिर मैं कहाँ बिगड़ जाता हूँ, कहाँ मेरी ज्ञान इधर से उधर चला जाता है, कौन सी बात में इधर उधर ऐसे ऐसे करके आप डेली यदि अभ्यास करते हैं मोबाइल के सामने और बात करने का, तो आप समझ लेना आपके अंदर से डर गया। आपको वो मुद्दे में कोई जानकारी हो ना हो, ये फिर मैं आपका मतलब गारंटी देता हूँ, फिर भी आप इंटरव्यू पैनल के सामने बिल्कुल उत्साह के साथ बैठेंगे। आपके अंदर कोई घबराहट नहीं पैदा होगी। आप जब भी जो भी है वो क्लियर जवाब देने लगेंगे, और आपके अंदर बस यही तो डर भय मुक्त होना है। भाई यही बातें, बस आज के जीवन में लंबी लंबी बातें करना बहुत सरल है, लेकिन उसको आम जीवन में उतार पाना यही सबसे बड़ी कठिनाई है। तो आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में इन सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक में, देखो किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करूंगा कि किस प्लेटफॉर्म में, लेकिन आज के समय में जो आपकी जरूरत हो वहां जरूर आप अपना दिमाग लगाइए, वहां फॉलो करिएगा। और ये फालतू की रील वाली बीमारी में और बहुत सारी काल्पनिक भय से निकल के बाहर आ जाइएगा। तो ये आपके जीवन में यदि आप RTJCO की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने आप को उसके समकक्ष बनाएं और उसकी जरूरत के हिसाब से आप ढालें। तो मेरी ये क्लास अब यहाँ समाप्त होती है। ये जरूर जो भी हमारा विद्यार्थी ये देखे तो अपने आप में भयमुक्त होने की जांच कैसे करें, ये आपको जब बिल्कुल जरूर कर लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।